हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसीआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल मींस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसमें आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल किसे कहते हैं। तो जैसे कि आपको मैं एक जनरल फॉर्म बताती हूँ। वो इस तरह का है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये लीनियर है। लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x और y है, टू वेरिएबल वर्ड है, तो x और y टू वेरिएबल्स है और जिनकी पावर जो है वो एक है, इसीलिए इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल कहा जाता है। अब इसमें आपको ये कहाँ पर यूज करने हैं, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे सपोज आप स्टूडेंट हो, आप किसी स्टेशनरी पर गए और वहां पर आपने पेन, पेंसिल, रबर जैसी कुछ ना कुछ चीजें आप खरीदते हो। उस वक्त आपने कुछ चीजें खरीदी और जो शॉपकीपर था उसे आपने कुछ अमाउंट पे की, तो टू चीजें आपने यदि ली है तो उन दोनों का रेट आपको यदि पता है या नहीं पता है, तो उस वक्त सपोज हम कहेंगे कि पेन की प्राइस ₹X और पेंसिल की प्राइस ₹Y। इस तरह से टू वेरिएबल आप यूज करके कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्वेशन आपको बनाने होंगे और उनका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो इक्वेशन होते हैं इनका जो सॉल्यूशन होता है जो भी सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन होता है x, y। और इसमें एक और चीज आपको समझनी है, यहाँ पर जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसमें a, b, c जो है वो एग्जिस्ट r है, यानी कि एक रियल नंबर है। बट इसमें कंडीशन ये है, बट a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a, b, c रियल नंबर है, वास्तविक संख्या तो है, पर इसमें a और b की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि वो यदि 0 होगी तो क्या होगा, यहाँ पर एक की जगह आप यदि 0 रखोगे तो x का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। देन आप b की जगह 0 रखोगे तो y का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारा जो टू वेरिएबल वाला इक्वेशन है वो ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उनका मूल्य कभी भी शून्य नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर यदि हम टू इक्वेशंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। और सेकंड जो इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यही जो कंडीशन है, ये कंडीशन इन पर भी अप्लाई होती है, a1, a2, b1, b2, c1, c2 सभी पर। अब इसमें यदि हम इनका कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वो सॉल्यूशन हमारा होता है x और y। अब ध्यान से सुनिए, यही जो x और y है ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब इनकी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। देन इसमें एक और चीज आपको जाननी है कि ये इक्वेशन हम यदि ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, सपोज इस तरह का ग्राफ आप बनाते हो और यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप यदि इस इक्वेशन का यदि करते हो किसी भी प्लेन के अंदर और टू लाइंस आपकी होगी, तो ये लीनियर होने के कारण इसका जो ग्राफ बनता है वो एक लाइन बनता है, चाहे वो इस तरह की हो, ऐसी सीधी हो या आड़ी हो, इस तरह का इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह की लाइन होता है।
और ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कहीं ना कहीं इस लाइन का ही एक पॉइंट होता है और उसी को हम इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कहते हैं। मतलब एक्स और वाई किस लाइन का रिप्रेजेंटिंग एक पॉइंट होता है, ये एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है। पॉइंट के साथ सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के साथ एक पॉइंट है। इन्हीं सॉल्यूशन को हम जब एक ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो उसमें से गुजरने वाली एक लाइन हमें मिलती है। तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 3 चांसेस होते हैं और वो 3 चांसेस क्या है वो अभी हम यहीं पर ये जो दो इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, मीन्स सपोज एक है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की हम यदि बात करें और ये दोनों का बना जो ग्राफ है वो यदि किसी एक प्लेन में हम ड्रॉ करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक है कि वो दोनों जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस तरह से, तो हम लिखेंगे लाइंस आर इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट। आप देख सकते हो ये जो दोनों लाइन है वो इस पॉइंट में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन सेकेंड पॉसिबिलिटी होगी कि वो जो 2 ग्राफ होंगे वो इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो दोनों लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब ये क्या है, पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट that is they are parallel। ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। देन थर्ड पॉसिबिलिटी होगी कि उनका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो जो दोनों लाइंस होगी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, यानी ऐसी जो लाइन होती है उसे हम कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट लाइन। इसे आप समझना चाहो तो यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इनका जो सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ वन सिंगल सॉल्यूशन होता है एक्स और वाई। इनकी हम यदि बात करेंगे तो इनका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। और इनकी यदि हम बात करें तो इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कई सारे होते हैं, यानी कि इन्फिनाइट हम उसको कहेंगे। इसी में आपको एक और चीज समझनी है, जैसे कि इनके ये जो कोएफिशिएंट होते हैं एक्स और वाई के a1 b1 a2 b2 c1 c2, इनका हम एक दूसरे से यदि रिलेशन देखते हैं तो वो भी इस पर डिपेंड करता है कि वो रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले जहां पर सॉल्यूशन सिंगल है यानी ओनली वन, तो उसमें क्या होता है, तो यहां पर इनका जो रिलेशन होगा a1 डिवाइड बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2, ये इनका रिलेशन होता है। देन आप सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करते हो तो यहाँ पर नो एनी सॉल्यूशन, इनका कोई भी हल नहीं होता, तो उस वक्त हम इसके रिलेशन की बात करेंगे तो वो होगा a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2, इस तरह का रिलेशन होता है। देन यहाँ पर जो लाइन कोइंसिडेंट लाइन होती है यानी जिनके मेनी सॉल्यूशन है, फाइनाइट सॉल्यूशन है, उसकी हम यदि बात करें
तो ये एक ही लाइन एक तरह से बनती है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनके जो सारे कोएफिशिएंट होंगे उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो हम लिखेंगे A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C2। इस तरह से इस रेशियो से भी आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या जो आपको क्वेश्चन पूछा जाए उनके जवाब आप इजीली दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसी में एक और चीज आपको जाननी चाहिए, यदि टू इक्वेशन है और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको यदि सॉल्यूशन एक है, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो उस वक्त वो जो इक्वेशन है उसको आप कंसिस्टेंट पेयर भी कह सकते हो। उसी तरह से यदि ये जो दो इक्वेशन है जिसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इनका सॉल्यूशन कोई नहीं है, मतलब एक भी सॉल्यूशन इनका नहीं है क्योंकि ये लाइनें पैरेलल है, तो ऐसी जो पेयर होगी उस पेयर को आप इनकंसिस्टेंट पेयर यानी असंगत कह सकते हो। देन थर्ड जो पॉसिबिलिटी थी उसमें है कि ये दोनों इक्वेशन लगभग इक्वल ही होती है, इसीलिए इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होते हैं। और इस कंडीशन में ऐसी जो पेयर होती है उस पेयर को डिपेंडिंग पेयर या तो ये भी संगत ही कहे जाते हैं। इस तरह से आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना होगा। देन इसके बाद हम इक्वेशन किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगी कि जो पेयर इक्वेशन होता है वो आप कैसे तैयार करोगे, किस तरह से उसमें वेरिएबल आपको सेट करना होता है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझ। देन आप ही की टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 2 है। Ramila went to a stationery stall and purchased 2 pencil and 3 eraser for ₹9. Her friend Sonali saw a new variety of pencil and eraser with Ramila, and she also brought a 4 pencil and 6 eraser of same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically। मतलब इसमें एक रमीला नाम की गर्ल थी जो शॉप में गई, उसने 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर खरीदे जिसके लिए उसने ₹9 पे किए, और उसी की फ्रेंड है सोनाली, उसने भी पेंसिल खरीदी और इरेजर खरीदे और उसके लिए उसने पे किया है ₹18। तो इस तरह से आपको ये जो टर्म्स है इसे लेकर पहले तो इक्वेशन तैयार करना है। तो सबसे पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि किसकी प्राइस क्या है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सपोज the cost of one pencil is equal to X rupees and the cost of one eraser is equal to Y rupees। इस तरह से आपको किसी भी इक्वेशन में 2 टर्म्स होती है, जैसे कि शुगर एंड टी, तो वहां पर भी आपको एक्स एंड वाई लेना होगा, पेन पेंसिल वहां पर भी एक्स वाई लेना होगा। इस तरह से डिफरेंट 2 टर्म्स होती, आपको हर बार एक्स एंड वाई लेना होता है। अब इसमें हम लिखेंगे कि जो रोमिला थी, रोमिला परचेस 2 pencil and 3 eraser, therefore in ₹9। therefore इक्वेशन क्या आएगा, 1 पेंसिल x रुपीज की, तो उसने 2 पेंसिल्स परचेस की, मतलब 2x हो जाएगा, प्लस y रुपीज में एक इरेजर है तो उसने 3 इरेजर लिए, मीन्स 3y उसकी प्राइस होगी, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितनी पे की है, ₹9। इट इज इक्वेशन 1। इस तरह से ये इक्वेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। देन सेकंड क्या था, जो सोनाली थी उसने परचेस किया, सोनाली परचेस 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, और उसने कितने रुपीस पे किए हैं, इन ₹18। देयरफॉर इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 4 पेंसिल मीन्स 4 इंटू एक्स तो 4x, प्लस 6 इरेजर मीन्स 6 इंटू वाई तो 6y, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितनी पे की थी, ₹18। इट इज इक्वेशन 2। इस तरह से आप जो अल्जेब्रिक
सिचुएशन है उसे दर्शा सकते हैं। देन इसको यदि ग्राफिकली आपको दर्शाना है तो उसके लिए आपको ये जो दो इक्वेशन है इसके अंदर x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले जो इक्वेशन 1 है हम उसकी बात करेंगे। तो सपोज x हम शिफ्ट कर देंगे +3y इज इक्वल टू 9, तो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x, और ये मल्टीप्लाई में 3 है, उसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में। अब इसमें आप वैल्यू पुट अप करेंगे तो इस तरह से आपको मिनिमम 2 सॉल्यूशन लेने होंगे। जैसे सपोज यहाँ x है और यहाँ सपोज हम x एंड y में x की वैल्यू हम पहले फिक्स कर लेते हैं -3 एंड 0 सपोज हमने ली है। तो यहाँ पर आप y को फाइंड आउट करेंगे तो वो किस तरह से होगा, 9 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट -3 डिवाइड बाय 3, तो आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइड बाय 3 मीन्स 15 प्लस 3, तो आपका जवाब आता है यहाँ पर 5। देन उसके बाद यहाँ पर आप 0 रखेंगे इसी इक्वेशन में, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 9 एज यूजल -2 इंटू 0 डिवाइड बाय 3, तो 9 डिवाइड बाय 3 मीन्स 3, यहाँ आपको 3 जवाब मिलेगा। इस तरह से इसके आपको 2 सॉल्यूशन मिल गए। देन यहाँ पर आप ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके भी इसी तरह से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, देन 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x, देन y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पर आप इसी तरह से इनके भी 2 वैल्यू फिक्स कर लेंगे, x एंड y। अब यहाँ बहुत बार आपको सोचना होता है कि कौन सी हम वैल्यू ले ताकि 6 से वो हमारा कट हो जाए। इसमें हम जो वैल्यू लेने वाले हैं 3 एंड -6, तो सबसे पहले यहाँ पर y इज इक्वल टू 18 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, तो 18 माइनस 12 डिवाइड बाय 6 मीन्स 6 बाय 6, तो आपका जवाब आता है यहाँ पर 1। देन सेकेंड उसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, तो 18 माइनस 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 6, 18 माइनस माइनस प्लस 24 डिवाइड बाय 6, 8 प्लस 4 मीन्स 12 रेज टू 1, 3 एंड 1 4 डिवाइड बाय 6 मीन्स 7, आपका यहाँ पर जवाब आता है। अब आपको इसे ग्राफिकल वे में शो करना है, तो इस तरह से आप यहाँ पर एक ग्राफ क्रिएट करेंगे जिसमें आपको जो y है वो मैक्सिमम 5 है या 7 है और जो x है वो मैक्सिमम 6 है। तो उस तरह से हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और y में मैक्सिमम 7 तक भी है, तो ऊपर 7 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आप पहले ग्राफ बना लेंगे अपने ग्राफ बुक में। उसके बाद यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आपने अभी अभी फाइंड आउट किए हैं उन्हें हमें वहां पर ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला है -3,5, तो ये है -3,5, तो वहाँ यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिलेगा। देन सेकेंड है 0,3, तो ये है 0 और ये है 3, यानी कि जो फर्स्ट आपकी जो लाइन है ग्राफिकल, जो यहाँ पर आपने इक्वेशन क्रिएट किया है उसकी, वो यहाँ से आपकी जाने वाली है इस तरह से, और इसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। देन सेकेंड आपका है 3,1, यानी इस तरह आ रही है यहाँ
देन -6,7, तो ये है -6,7। तो इसी लाइन को जब हम इस तरह से पूरी स्ट्रेच करेंगे ऊपर तक, तो यहाँ पर ये आ रहा है पॉइंट। देन इस तरह से आप देखेंगे तो एक ही लाइन पर इसके भी कोऑर्डिनेट और इस लाइन के भी कोऑर्डिनेट आए हैं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इन दोनों इक्वेशन को यदि देखेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसमें से इसे मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4x + 6y + 18 ही आता है, या तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो भी, यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या है, मेन सॉल्यूशन है। इसीलिए इनका जो ग्राफ आया है वो आप देख सकते हैं, एक सिंगल लाइन बनी है, यानी दोनों लाइन एक के ऊपर एक बनी हुई है। तो इस तरह से आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ।